रशिया यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि खेरसॉन में मिली करारी हार के बाद अब पुतिन की सेना बखमुत के मोर्चे पर भीषण जंग लड़ रही है। वैसे भी रूस के कब्जे से 50% इलाकों को ज़ेलेंस्की छुड़ा लेने का दावा कर रहे हैं और इस दावे में कितनी सच्चाई है ये भी वक्त बताएगा। और उधर इस इलाके में रूस के हमले तेज करने का दावा सामने आया है। बताया गया है कि हमले उस वक्त किए गए जब पुतिन ने खुद डॉनबास जाने का ऐलान किया। रूस और यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया को इस युद्ध का नुकसान उठाना पड़ रहा है। युद्ध की वजह से विश्व की अर्थव्यवस्था को अब तक $4 ट्रिलियन यानी करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आर्थिक सलाहकार ओलेग उतेन्स्को ने बयान दिया है कि यूक्रेन को युद्ध की वजह से करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। रूस अब तक यूक्रेन पर युद्ध करने में कम से कम 8 लाख करोड़ रुपए फूंक चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप इस युद्ध में करीब 13 लाख करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन को दे चुके हैं। लेकिन यह नुकसान फिर भी ईंट पत्थरों का नुकसान है। इंसानी जानों का जो नुकसान मारियुपोल में हुआ है उसका भी पूरा आंकड़ा आपको बताएंगे। 4 महीने की घेराबंदी और जद्दोजहद के बाद आखिरकार रूस ने अपने पांव यूक्रेन के मारियुपोल के अंदर बड़ी ही बेरहमी से जमा लिए हैं। ये एक सैटेलाइट तस्वीर मारियुपोल के रूस की आर्मी बेस की है। ये यू आकार का है जो शहर के सेंटर के बीचों बीच में रणनीतिक रूप से बसाया गया है। इसकी छत पर रूसी सेना के लाल, सफेद और नीले रंग के झंडे साफ देखे जा सकते हैं, जिसमें यह भी लिखा हुआ है मारियुपोल के लोगों के लिए। ये मारियुपोल के अंदर एक थिएटर की तस्वीर है जो मार्च के महीने की सैटेलाइट तस्वीर में पूरी तरह से नष्ट नजर आ रहा है, लेकिन नवंबर की तस्वीरों को देखकर लगता है कि यहाँ पर पुनर्निर्माण चल रहा है और ये रिहायशी इमारतें हैं जो मार्च के महीने में एकदम बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अब रूस ने इन इमारतों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है ताकि यहाँ पुनर्निर्माण हो सके। लेकिन सबसे खौफनाक तस्वीर कैद हुई मारियुपोल के कब्रिस्तान की। मार्च के महीने में ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ कब्रें कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन नवंबर में यहां साफ नजर आ रहा है कि कई एकड़ में कब्रिस्तान का साइज बढ़ गया है। ऐसा अनुमान लगता है कि युद्ध में बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ है जिसमें लोगों को कब्रों में दफनाया गया है। मारियुपोल की जंग में 14,000 सैनिक रूस की तरफ से लड़े और करीब 8,000 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़े। रूस के 6,000 सैनिक मारियुपोल की जंग में मारे गए और 4,000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के मारे गए। यूक्रेन के 3,900 सैनिक कैद भी कर लिए गए थे। इसके अलावा यूक्रेन का दावा तो यह भी है कि मारियुपोल के अंदर में यूक्रेन के 25,000 लोग भी मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन का आरोप सही है तो फिर आम लोगों का नरसंहार किसने किया है? यहाँ पर कादिरव की आर्मी ने भी पूरा कंट्रोल किया हुआ है। कादिरव को यह जगह इतनी सेफ लग रही है और यहाँ पर रूस के पांव इतने मजबूत लग रहे हैं कि उसने अपने तीनों बेटों को भी तैनात कर दिया है। मारियुपोल से ही पकड़कर कादिरव के बेटों ने कुछ यूक्रेनी आर्मी के कैदियों को चेचन्या लाकर गुलाम के रूप में कादिरव को भी गिफ्ट कर दिया था, जिस पर कादिरव अपने बेटों की बहादुरी देखकर काफी खुश था। तो सवाल यह है कि जब पूरा मारियुपोल कादिरव के कंट्रोल में है तो तबाही, नरसंहार के आरोप और कब्रिस्तान का साइज बढ़ने का जिम्मेदार आखिर किसको माना जाएगा? हथियारों के दम ही ज़ेलेंस्की जंग में पुतिन के सामने टिके हुए हैं, हथियारों की बदौलत। नाटो और अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को हथियारों से लाद दिया। जी हाँ, पैट्रियट मिसाइल हो या फिर नैमन्स या फिर जैवलिन मिसाइल की बात कर लें, अमेरिका से आए हथियारों